हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज वीडियो में मैं आपको हरियाणा ग्रुप डी 21 अक्टूबर 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अप्पम, पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 केरल से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो 1947 आप जानते ही हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार दोस्तों देखिए 73.0 ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में हम बात करें कितनी है तो 74.04। ठीक है, इतनी प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा अगला कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या पूछी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? जेम्स मिल, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीई से तात्पर्य है। तो सीई से तात्पर्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 कॉमन एरा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है तो वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है ना? उद्देश्य बताना है। तो क्या उद्देश्य है? कि वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट माँ का संपूर्ण प्यार, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 दुपट्टा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 मध्याह्न भोजन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू असम में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम की कैपिटल की बात करें दिसपुर इसकी कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डायलिसिस, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतवास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तालाब नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। तो है ना, बाकी ये प्रकृति ने दिए हैं, मरुस्थल, वर्षा वन, घास के मैदान, है ना ये। बाकी तालाब तो निर्मित होता है, मानव निर्मित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट बताना है द्रव्यमान की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम, ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यहाँ पे क्या आएगा? फिलअप की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर संवहन, ऑप्शन थर्ड, है ना। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पे बताना है दोनों जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों टाइफाइड पहले वाले में, दूसरे में आएगा मेनिंजाइटिस। टाइफाइड तथा मेनिंजाइटिस जल से होने वाली बीमारियाँ हैं, ठीक है, जल से होने वाली बीमारियाँ ये दोनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, है ना। यहाँ पे सम्मिलित हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए पत्रदल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? पत्रदल का पत्ती, और यहाँ पे पंखुड़ी, पंखुड़ी का हो जाएगा पुष्प, ठीक है। और स्त्री केसर, सी का हो जाएगा सेकंड, अंडाशय। और विसर्पी लता, कमजोर तना, ठीक है। ये ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसकी कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 आपको पता ही होगा, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? मछली की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 में उत्तर नहीं देना चाहते। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट में मुझे आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है? तो ऑप्शन 2 विषाणु, ऑप्शन 2 विषाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भूकृमि अपने त्वचा से सांस लेते हैं, किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अल्कोहल, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत आएगा यहाँ पे ना, ऑप्शन थर्ड होगा इसका, स्वच्छ भारत नामक मिशन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित बाहित मल निपटान शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो स्तंभ 1 में दिए गए विद्युत अवयवों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके संकेतों से सम्मिलित करना है। तो कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का हो जाएगा 4, विद्युत सेल ये हो जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे ऑन स्थिति में स्विच ये हो जाएगा, ये है ना। और विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब ये है, दिख ही रहा है। और बैटरी, बैटरी ये, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये मिलान ऑप्शन 4 में है ना, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुटुनियता। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन है नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CPKTOE, तो इनसे क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए P को अगर पहले देखें तो P दिया है, P फिर O, फिर यहाँ पे C, फिर K भी है, फिर E है, T है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? पॉकेट बन रहा है ना। क्या बन रहा है? पॉकेट। पॉकेट यानी पहले तो P आएगा पहले नंबर पे, है ना। तो P यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो दूसरा और तीसरा में से हो सकता है। उसके बाद P के बाद O आता है, O 5वें पे है तो O है ना दूसरे पे, फिर POC, C पहले पे है ना। तो उसके बाद है POC के बाद K ये है तो ये चौथा, फिर K के बाद E ये 5वां, फिर T ये छठा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, व्यवस्थित कर लेते हैं हम। पहले पे हमें P रखना है तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे है। इसके बाद दूसरे पे 5, 2 के बाद 5 ये है, फिर 1, थर्ड पे 1 है ना, फिर 3 6 4, तो यही हो जाएगा पॉकेट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था कि QR के पुत्र का भाई है। ठीक है, QR से किस प्रकार संबंधित है? जो Q है, यदि QR के पुत्र का भाई, Q यह है R के पुत्र का भाई, R के कोई पुत्र होगा, उसके पुत्र का भाई, है ना। तो Q का R से बताना है। किसका बताना है? QR से किस प्रकार संबंधित है। तो संबंध देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुत्र कौन होता है? यहाँ पे ये पुत्र है आर का, फिर उसका ये पुत्र है। पुत्र का पुत्र होता है पोता, है ना। पुत्र तो बेटा का रिलेशन होता है, फिर उसका बेटा होता है पोता, और ये इसका भाई है Q, तो ये भाई भाई का रिश्ता है इन दोनों का, तो ये भी पोता ही होगा। तो आर का Q से बताना है ये वाला संबंध हमें, तो ये पोता ही का होगा, है ना। तो पौत्र, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन संभव है मैं करवाने, यहाँ पे जो स्पेस मिल रहा है मुझे वो मैं करवा दूँगा। कुछ क्वेश्चन छूटेंगे वो मैं अगली वीडियो में करवा दूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला कि 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यदि दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है या निकलते हैं ना। तो सभी जानवर कुत्ते हैं, ये कथन है। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम से करेंगे इसको। सभी जानवर कुत्ते हैं, तो जानवर को हम जे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं, कुत्ते के लिए हम के लिख रहे हैं, है ना। जानवर ये कुत्ते। इसके बाद क्या है अगला कथन? कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। कुछ कुत्ते, अब यहाँ पे कुत्ते कुछ हिस्सा आएगा खतरनाक में, खतरनाक। तो खतरनाक के लिए हम क्या लिखें यहाँ पे? KH, खतरनाक, KHAR, है ना। इतना लिख लेते हैं, समझ में जाएगा, खतरनाक। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है हमें। तो सभी जानवर खतरनाक हैं, तो सभी जानवर खतरनाक हैं। पहले निष्कर्ष में क्या है? सभी जानवर खतरनाक है। जानवर हमारे ये रहे,
ये वाले सर्कल में, और ख़तरनाक ये रहे, तो इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, सभी जानवर खतरनाक हैं, तो ये तो होगा ही नहीं ना। तो इसके बाद कुछ कुत्ते जानवर हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुत्ते जानवर हैं। अब ये पूरा हिस्सा कुत्ते का है ये। अब इसमें से कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो कुछ कुत्ते जानवर हैं, है ना, क्योंकि कुत्ते का हिस्सा जानवर में आ रहा है कुछ हिस्सा, तो ये वाला तो हो ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कुछ कुत्ते। अब ये पूरा कुत्ते का सर्कल है ना। अब इसमें से कुछ कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं, तो हमने ये जानवर के लिए जे लिखा है, कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो ये वाला हो जाएगा निष्कर्ष सही हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे है। तो देखिए कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दूरी की, देखिए ऐसा यूनिट होती है किलोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे न्यूटन किसकी होती है, एसआई यूनिट, त्वरण, घनत्व, बल या संवेग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बल, बल की। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सीरीज से है ये प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि श्रृंखला दी हुई है हमें 11, 12, 16, 25, 41। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 11 से 12 एक का डिस्टेंस है ना, एक का डिफरेंस है। तो हम ही देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 11 से 12 एक का डिफरेंस, 12 से 16 4 का डिफरेंस, इसके बाद है 16 से 25 कितने का है, 9 का डिफरेंस, 25 से 41 कितने का है दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस, 25 के बाद 30, 40, 16 का। उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है आगे क्या आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक आया है, ये एक के स्क्वायर से आया है, ये है ना। अभी यहाँ पे 4 है अगली बार, तो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, समझते हैं ना वर्ग। इसके बाद 3 का वर्ग है ये 9, और फिर ये 4 का वर्ग है, समझ रहे हैं ना। पहला 1 का वर्ग, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। अब यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 5 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे 25 जोड़ लेते हैं हम, 41 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 66, 66। तो यहाँ पे कितना आएगा 66। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हमें बताना है विषम, विषम का चयन करना है। तो विषम क्या है, यहाँ पे अदरक है, गाजर है, आलू है, टमाटर है, इनमें से क्या विषम है। तो यहाँ पे विषम हो जाएगा दोस्तों टमाटर, ऑप्शन 4। अब ये क्यों हो जाएगा विषम, क्योंकि देखिए अदरक ज़मीन के अंदर उगता है, गाजर भी ज़मीन के अंदर, और आलू भी ज़मीन के अंदर, बाकी टमाटर जो है ज़मीन के बाहर पेड़ में ऊपर लगता है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, ये रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में COVET को FR/HW लिखा जाता है, उसी भाषा में हाइट को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं COVET, COVET। तो नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, C 3 पे आता है, ये 15 पे, ये 22 पे, V ये 5 पे, T 20 पे, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा रहा है, FR/HW,
FRY है ना, इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं डायरेक्ट। तो F6, R18, इसके बाद बाय 25 और H8, W की नंबरिंग कर लेते हैं। W कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लगा है। यहाँ पे देखिए 3 से ये 6 हुआ है, 15 से ये 18 हुआ है, यानी 3 प्लस हुआ है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ है। 22 से 25 हुआ है, यहाँ पे भी 3 प्लस, यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ है। 5 से 8, 20 से 23, 3 प्लस हुआ है। तो आप लॉजिक समझ गए होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे +3 का लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे हाइड में हम डायरेक्ट नंबरिंग कर लेते हैं ना। हाइड मतलब H की 8, I 9, D आएगा, D आता है 4 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे। तो यहाँ पे हम 3 प्लस वाले लॉजिक लगा लेते हैं। 8 के बाद 9, 10, 11 ना, 9 से फिर 3 प्लस, 9 के बाद 10, 11, 12, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8। ठीक है, 11 आता है के पे, 12 आता है 12 नंबर, 12 किसकी? 12 मतलब होता है L, है ना। 7 प्लस वैल्यू किसकी होती है? 7 होती है H की, नहीं H की नहीं होती, G की, और 8 होती है H की। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर KLGH। KLGH किस में है? इसमें ऑप्शन 2 में। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो, समझ में ना आए, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणाव्रत दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद उसका मुंह किस दिशा में है? देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको करना है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, 4 दिशाएं होती हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ उत्तर होता है। तो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर है, तो ये उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है ना। ये नीचे होता है दक्षिण, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। और दोस्तों ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर होता है उत्तर, ये है ना। अब ये यहाँ पे खड़ा है, ये 135 डिग्री मुड़ जाता है, तो ये तो होता है 90, यहाँ तक ये 90 हो जाएगा। 135 मुड़ता है तो 45 और मुड़ जाएगा, 90 ये, 45 और, तो ये यहाँ पे आ गया। कहाँ पे? यहाँ पे। ऐसा खड़ा था, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिर इसके बाद ये 135 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 135। इसके बाद भाई दक्षिणावर्त दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। पहले तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ यानी वामाव्रत, अब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त में, और यानी फिर ये इस दिशा में मुड़ा और 90 डिग्री गया। 90 डिग्री यानी 45, तो ये यहाँ तक है ना, और 45, फिर 45, 45 से 45 90 होता है, फिर ये यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ गया ये इसके बीच में। तो अब हमसे क्या पूछा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। अब ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों? ये तो होती है उत्तर, और ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम, है ना। तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच होती है उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये होती है उत्तर पश्चिम यहाँ पे बीच में। तो उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन 3, ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम, इस दिशा में इसका मुंह खड़ा होकर ये खड़ा हुआ है ना। यही पूछा ना, उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह इस दिशा में है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हिंदी से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है?
तो ऑप्शन फर्स्ट, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो यहाँ पे मैं सोल्व नहीं करवा पाऊंगा अभी आपको, वो अगली वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इस बाग में अब मत घूमो, इस बाग में अब मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन फर्स्ट, वाटिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड, दैनिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? तो ऑप्शन 4, फरवरी। ठीक है, फरवरी महीने में। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन 2, बहुधन्यज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं, एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? तो दूसरा है आय महोत्सव, सॉरी आम महोत्सव है ना, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है? तो श्री कंवरपाल, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो ऑप्शन थर्ड यानी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष है आम का वृक्ष, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए, ए में है रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ऑप्शन कथन बी में है सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी, ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, केवल बी है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.2%, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। तो कथन ए है सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, कथन ए में दिया है ना। कथन बी है रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए और बी दोनों है ना, ये दोनों कथन सही है। यही पूछा था कि कौन से कथन सही है, तो दोनों कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि नीमराना किस राज्य के अंतर्गत है? तो नीमराना राजस्थान राज्य के अंतर्गत है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, देख लेते हैं कथन पढ़ के। कथन ए में है नडा
साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है। नड़ा साहिब गुरुद्वारा गंगा नदी के तट पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें बताना है सही वाला कथन। तो कौन सा कथन सही है दोनों में से? केवल बी वाला है ना, नड़ा साहिब गुरुद्वारा गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो गुरुग्राम में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? यह है झज्जर में। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है जूडो के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो किसने नहीं खेला था? सरकार तलवार ने। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि नारनौल किस जिले में स्थित है? तो ये है किसमें? महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? रटभई। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो सिरसा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के बारे में GSDP के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा, कथन ए है, हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। कथन बी है, पंजाब का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? केवल ए वाला है ना, हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। ये वाला कथन सही है। तो केवल फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि O2 बांध हरियाणा में किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों घग्गर नदी पर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुझली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये कान। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।